से सुनना, डिलीवरेंस इज नीडेड। हालेलुया। छुटकारा होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में। हालेलुया। एक बात बताओ आपको, अगर आपके लाइफ में कुछ भविष्यवाणी हुई है तो उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए आपके लाइफ में छुटकारा होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आपके लाइफ में वो छुटकारा नहीं हुआ है, वो प्रोफेसी, वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दिया था। किसको दिया था प्रॉमिस? हालेलुया। इजराइल लोगों को एक प्रॉमिस दिया था कि जहां से मधु और दूध की धाराएं बहती है, उस देश को मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। लेकिन वो प्रॉमिस कब पूरा हुआ? When deliverance happened, जब छुटकारा वहां पर हुआ। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया। हालेलुया। और मूसा मिस्र में गया, और मिस्र में कौन थे? यानी कहां पर है वो? स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज, बंधन की आत्मा में है। हालेलुया। कहां पर है वो? बंधन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने भविष्यवाणी दिया है कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां पर हालेलुया दूध और मधु की धाराएं बहती है। लेकिन वो कहां पर है? कहां पर है? मिस्र में, गुलामी में, बंधनों में। हालेलुया। ये क्यों है पता है? हालेलुया। क्योंकि वहां पर छुटकारा नहीं है। प्रभु ने बोला है कि मैं उस देश में तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन वो देखो कहां पर है? मिस्र में, गुलामी में, बंधन में है। हालेलुया। और बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने वहां पर छुटकारा भेजा। और छुटकारा किसको भेजा? मूसा को भेजा। और जब वहां पर डिलीवरेंस हुआ, छुटकारा हुआ, तब वो लोग वहां से बाहर आए। और जो परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था, भविष्यवाणी दिया था, वो पूरी हुई। इसका मतलब क्या है? आपको छुटकारे की आवश्यकता है। हालेलुया। आप दूसरों के छुटकारे के लिए प्रे करते हैं। आप बोलो, अगर आपको किसी क्षेत्र में अगर डिलीवरेंस महसूस नहीं होता, रोज बोलो परमेश्वर से, लॉर्ड डिलीवर मी, प्रभु मुझे छुटकारा दे इस क्षेत्र में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहां पर 5वीं आयत को पढ़े कोई। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, छठवें चाहे बोलने वाला अपने खेत का रोता हुआ चला जाए, हाँ, परंतु ये जजमान करता हुआ नीचे लौट आएगा। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? ये छुटकारे के लिए है। इजराइली लोग आंसू बहाते बहाते उस देश में पहुंचे। हालेलुया। वो क्या था? छुटकारे के लिए था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? आप जब छुटकारा प्राप्त करते रहते हैं अपने जीवन में बहुत बार। हालेलुया। मूसा इजराइल लोगों को छुटकारे के देश में, यानी कौन से देश में? कनान में। परमेश्वर कनान में उसको, वो इजरायली लोगों को लेके जाने वाला था। क्यों? वहां पर क्या है? दूध और मधु की धाराएं बहते। परमेश्वर ने ये वर्ड को रिलीज किया था, भविष्यवाणी को दिया था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान, जो परमेश्वर ने आपके लिए बातें नियुक्त किया है, उन बातों को पूरा होने से वो रोकने की कोशिश करता है। जब मूसा इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर लेके आया, तो बाइबल बताती है फिरौन की सेना पीछा किया। हालेलुया। फिरौन की सेना ने क्या किया? पीछा किया। हालेलुया। क्यों पता है?
क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला है वो शत्रु पूरा नहीं होने देना चाहता था। हालेलुया, आप समझ रहे हो? वो कहां पर जा रहे थे? प्रॉमिस लैंड, जो परमेश्वर ने वायदा किया था, उस वायदे के देश में, वो कनान में जा रहे थे। हालेलुया, मूसा उनको लेके जा रहा था। हालेलुया, डिलीवरेंस रास्ते में, छुटकारे के रास्ते में। लेकिन देखो वहां पर क्या हो गया। एक समय आ गया, आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना। हालेलुया, आप समझ रहे हो? आप जब छुटकारे में चलते हैं या छुटकारे के करीब होते हैं, आपको बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। कई बार आंसू निकलते हैं उस समय। हालेलुया, समझ रहे हो? यहां पर लिखा, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हालेलुया, डिलीवरेंस लैंड पहुंचने के लिए, छुटकारे के जगह पर पहुंचने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इजरायली लोगों को और मूसा को। हालेलुया, लेकिन वो रुकावट, वो मुश्किल जो परमेश्वर ने बोला था, उस प्रॉमिस को पूरा होने से रोक नहीं सका। हालेलुया, भले आंसू निकले, बोलते समय आपके आंसू निकलते हैं। आप जब छुटकारे के लिए कुछ बोलते हैं, आप 7 दिन का उपवास कर रहे हो छुटकारा होने के लिए, लेकिन नहीं हुआ, आंसू निकल रहे हैं, लेकिन कुछ तो निकला है। आप और प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन छुटकारा, आंसू निकले हैं बोलते समय, बोना हो गया हो। हालेलुया, और बाइबल ऐसा बताते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोएंगे, हालेलुया, वो जय जयकार के साथ लौने पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, जो आंसू बहाते हुए बोता है परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया, छुटकारे के लिए, वो जय जयकार के साथ लौने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, इजराइलियों के आंसू निकले, पता है, मूसा के भी आंसू निकले, कई बार ऐसा हुआ। हालेलुया, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया, उन्होंने चलना बंद नहीं किया, वो बोलते रहे, वो करते रहे। हालेलुया, समझ रहे हो आप? हालेलुया, आप जो भी कर रहे हैं आज, परमेश्वर आपको जय जयकार के क्षेत्र में लेके जाएगा। जो प्रॉमिस परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, परमेश्वर उस वायदे को आपके लिए पूरा करेगा यीशु के नाम में। आज आप छुटकारे में चल रहे हो, छुटकारे के करीब जा रहे हो, आपको बहुत आंसू बहाना पड़ रहा है। बाइबल का वचन याद करो, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर तुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई वहां पर, जो परमेश्वर ने वायदा दिया था इजरायली लोगों को, जो भविष्यवाणी दिया था कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां पर कंफर्ट होगा, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, ऐसे देश में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। लेकिन क्या हो गया, इजराइल लोग वहां पर पहुंचने से पहले, आपने अगर बाइबल पढ़ा है तो बहुत सारी बातों से उन्हें गुजरना पड़ा, आंसू निकले। जब वो डिलीवरेंस लैंड में पहुंचने से पहले वो आंसुओं के साथ उन्होंने बोया। हालेलुया, आंसुओं के साथ वो बोते गए, क्या हो गया, जय जयकार करते हुए वो लौने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आपके लिए भी परमेश्वर ने कुछ ना कुछ प्रॉमिस दिया है, कुछ ना कुछ आपके लिए बोला है, वो जरूर पूरा होएगा। इफ गॉड स्पीक समथिंग, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कुछ बोला है तो वो जरूर पूरा होगा। आप बोलते हैं मेरे लिए भविष्यवाणी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नो प्रॉब्लम, आप आंसुओं के साथ बोल रहे हो, क्योंकि समय आने वाला है और समय आ चुका है कि आप जय जयकार करते हुए काटने पाएंगे, यीशु के नाम में लौने पाएंगे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आप काटने पाएंगे। क्या इजराइल लोगों के आंसू नहीं निकले? मूसा के आंसू नहीं निकले? मूसा के आंसू नहीं निकले? मूसा के आंसू नहीं निकले? हो तो इजरायली लोगों को लेके, इजराइल लोग तो कितने खुलखुल आ रहे थे। मूसा बोला कि मैं मर क्यों नहीं गया,
मैं पैदा ही क्यों हुआ? इधर एक कुड़कुड़ा रहे हैं लोग। मूसा को बोलते इजराइल लोग, यहाँ क्या तू मरने को लेके आया है क्या? मारने को लेके आया है क्या? तो क्या मूसा के आंसू नहीं निकले होंगे? वो आंसू बहाते हुए परमेश्वर के बीज को बो रहा था। हालेलुया। और एक समय आया, जय जयकार करते हुए वो काट नहीं पाया यीशु मसीह के नाम में। और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, अगर आज आप अपने छुटकारे के लिए आंसुओं के साथ बो रहे हैं, एक समय आएगा आप जय जयकार के साथ कटनी काटने पाएंगे, जय जयकार के साथ और लौने पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। एक समय आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बोला है, सिर्फ आपने रुकना नहीं। मूसा नहीं रुका, आपने भी नहीं रुकना है। चाहे आपके आंसू निकल रहे, यहां पर लिखा है, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ नीचे लौट। चाहे बोले वाला बीज लेकर रोज आप प्रार्थना का बीज बोल रहे हैं, आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप बीज बोल रहे हैं। हालेलुया। रोते रोते हुए बीज बोल रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे हो कि प्रभु ये काम कर, प्रभु ये बाकी है, प्रभु वो, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, चाहे बोलने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ नीचे लौट आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? आपके आंसू प्रार्थना में, आप प्रार्थना में आंसू बो रहे हो। हालेलुया। आंसू निकल रहे हैं, प्रार्थना का बीज बो रहे हो, वचन का बीज, उपवास का बीज। हालेलुया। आंसू के साथ तो आप गए थे, लेकिन आनंद के साथ लौटोगे आप यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? आप आनंद के साथ लौटने वाले यीशु मसीह के नाम में। आज जो दुख देख रहे हो, आज जो संघर्ष देख रहे हो, लेकिन एक समय जब महिमा आपको नजर आएगी, तो उस महिमा के आगे जो ये दुख अभी तुम सह रहे हो, उस महिमा के आगे ये दुख कुछ भी नहीं होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होने वाली है कलीसिया, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो क्या? आज आंसू निकल, नो प्रॉब्लम, निकलने दो, लेकिन बाइबल का वचन तुम्हारे लिए जरूर पूरा होगा। अगर तुम्हारा विश्वास है परमेश्वर के वचन के ऊपर, तो परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप भी आंसुओं के साथ बोल रहे, अगर आप अभिषिक्त हैं, आपके आंसू निकलेंगे, अब आंसुओं के साथ बोएंगे। अगर आप अनॉइंटेड है रियली, अय्यूब अभिषिक्त था, अय्यूब अभिषिक्त था, इसलिए शैतान उसके लाइफ में हमला करने के लिए आया, और बाइबल बताता है उसने आंसुओं के साथ बोया, और एक समय आया जो उसने खोया था, दूना परमेश्वर ने उड़ेला उसके लाइफ के ऊपर। क्यों बताए? आंसुओं के साथ बो रहा था वो। जब उस शरीर में पस निकल रहा था, तब भी उसने परमेश्वर से बातें करना बंद नहीं किया। वो उसका आंसुओं के साथ बोने वाला समय था, लेकिन परमेश्वर ने आनंद के साथ उसे काटने दिया। आमेन। हालेलुया। आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। डिलीवरेंस होएगा आपका कंप्लीट। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको किसी क्षेत्र में रुकावट महसूस हो रहा है, नो प्रॉब्लम, आप चलते रहिए, रुकिए मत। आप अपने कनान में पहुंचने वाले यीशु के नाम में। आज जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहते, जहां पर कंफर्ट जोन है, वहां पर आप पहुंचने पाएंगे यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया। निराश मत होना, हताश मत होना। अनॉइंटेड व्यक्ति की गवाही उठा के देख लो, उन्होंने दुख सहा है, उन्होंने मूल्य अदा किया है, उन्होंने आंसुओं के साथ बोला है परमेश्वर के किंगडम में। जो आप सुनते हो अर्नेस्ट मॉल को, जो अनॉइंटेड वर्शिपर था, अभिषेक
पूरे सेवकाई में शादी के कई सालों बाद उनको बेबी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी खुदावन उनसे बातें करता था। ये मूल्य है, ये आंसू के साथ बोला है। रात रात बैठकर परमेश्वर उन्हें धून देता था। हालेलुया। आप अनॉइंटेड है, आंसुओं के साथ आपको बोलना पड़ेगा। सुन लो ये बात, अगर आप सही में बुलाए गए हैं, सच में अगर अभिषेक है, आपको आंसुओं के साथ बोलना पड़ेगा। और एक समय आएगा वो आंसू सदा के लिए खत्म हो जाएंगे आपके जीवन से, यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरा रोना आनंद में बदल जाएगा, तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। जैसे एक बालफ्रोकोस को फ्राकाटाबा लेफोरोनोमोस के लिए फ्राकाटामा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? आप अनॉइंटेड है, आपको आंसुओं के साथ बोलना पड़ेगा। चाहे कुछ भी बोले तो आंसू नहीं बहाना, लेकिन आपको जाना पड़ेगा कुछ समय के लिए। अगर आप रियली अनॉइंटेड है, अगर अभिषेक सालों साल अर्नेस्ट बेबी नहीं हुआ उस वर्षिपर को, और क्या होता था, रात में जब वो प्रार्थना करने बैठता था, प्रभु उसको धून देता था। रात से सुबह तक सॉन्ग गाता था। आपने वो सॉन्ग सुना ना, बार 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 लहू यीशु का, अनॉइंटिंग मैसेज होता है वहां पर। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। आंसू है, इसका मतलब आंसुओं के साथ आप बोल रहे हो, इसका मतलब आप अभिषिक्त है, इसका मतलब आप अभिषिक्त है, इसका मतलब मैं फिर से कह रहा हूं, आप परमेश्वर के वो अभिषिक्त है। आप मैन मेड नहीं है, आप गॉड मेड है, यीशु के नाम में। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? आपके ऊपर अभिषेक है। कोई तो सुन रहा है, मैं कह रहा हूं आपके ऊपर अभिषेक है। In the name of Jesus. हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? आप अभिषिक्त है। बाइबल में उठा के देख लो, आंसुओं के साथ उन्होंने बीज बोया। जो अभिषेक अब्राहम को गया, सालों साल बेबी नहीं हुआ, आंसुओं के साथ बोला था। नहीं, ये में उठा के देख लो, कौन सा नबी है वो? जकरिया। हालेलुया। उसको भी बेबी नहीं था, उसकी पत्नी का नाम इलिशिबा, बांझ थी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, सुनो ध्यान से इधर, बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, सालों साल जकरिया परमेश्वर की सेवा करने, याजक था वो, राइट? वो एक पास्टर था, सालों साल वो परमेश्वर की वर्शिप कर रहा था। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी का जो गर्भ था वो खुला नहीं था, वो बांझ थी। लेकिन उसने परमेश्वर का आराधना करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर का महिमा करना नहीं छोड़ा। और एक दिन क्या होता है, वो परमेश्वर के प्रेजेंस में जाता है, वहां पर एक दूत आता है, एक एंजल आता है, और क्या कहता है स्वर्गदूत कि तेरी प्रार्थना भाई सुन ली गई है, और तेरे इलीशिबा तेरे पत्नी को पुत्र होगा, और उसका नाम भी बता दे, यूहन्ना। वो पहले से ही परमेश्वर के विजडम से भरा होगा, परमेश्वर के स्वभाव से भरा होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो मदिरा का सेवन नहीं करेगा। हालेलुया। शाबाला राथा नाम। आप समझ पा रहे हो? जकरिया क्या वो रुका नहीं, करता रहा, करता रहा। जब उसे पता भी नहीं था कि आज मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा, लेकिन वो करता रहा, और उसका आंसर उसके पास आ गया यीशु के नाम में। और आपका प्रार्थना का उत्तर के पास आप नहीं जाएंगे, आपका प्रार्थना का उत्तर आपके पास आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हो क्या? आप अभिषिक्त है। आंसू निकले होंगे जकरिया के, इलीशिबा के, लेकिन क्या वर्शिप करना उन्होंने बंद नहीं किया, परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना बंद नहीं किया। अगर आप करते रहेंगे, आप कुछ तो भी परमेश्वर के ओर से अपने जीवन में बड़ा 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 आता हुआ देखेंगे यीशु के नाम में। वो बड़ा अभिषेक आपका इंतजार कर रहा है, वो परमेश्वर की बड़ी महिमा आपके लिए इंतजार कर रही है। चर्च,
आप अनॉइंटेड है, आप अभिषिक्त है। ये बात मत भूलिए। हालेलुया। आप अनॉइंटेड है। बोलो मैं अभिषिक्त हूं। तो मुझे आंसू निकलते हैं मेरे, मैं बीज बोता हूं आंसुओं का, जो आंसुओं के साथ बोते हैं ये आनंद के साथ काटने पाएंगे, जय जयकार के साथ लौने पाएंगे। एक समय आएगा आपका भी। हालेलुया। ये बात ध्यान रखना, जो सुन रहे हैं ऑनलाइन भी, ये आपका भी समय आने वाला है। आप भले आज आंसू के साथ बो रहे हो, आपके परिवार के लोग आपकी नहीं सुन रहे हैं, और आपके शरीर में बीमारी है, आपका परिवार जादू टोने से प्रभावित है, लेकिन आप फिर भी प्रार्थना में और उपवास में आंसुओं के साथ बो रहे हो। परमेश्वर कहता तू आंसू के साथ तो बो रहा था, लेकिन तू आनंद के साथ काटने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। रुक मत जाइए, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।